रवि चलिए उठिए। पता है वक्त क्या हो रहा है? नहीं। ऑफिस जाने के लिए देर हो जाएगी। ओहो, सोने दो ना मुझे तो। फिर ये मत कहना कि मैंने आपको जगाया नहीं। आज आपकी मीटिंग है ना किसी बड़े क्लाइंट के साथ। किस मुंह से जाऊं ऑफिस? अभी कल ही तो सबको अपनी प्रायोरिटी बताई थी। अच्छा खासा लेक्चर दे दिया था मैंने लोगों को। तो क्लाइंट का फोन आएगा तो मैं ऑफिस चला जाऊंगा। तो जब तक फोन नहीं आता आप सोते रहेंगे। उठ जाइए। ओहो बाबा, ये लो उठ गया खुश। अब जरा चाय तो पिला दो। सुबह से 4 कप बना चुकी हूँ, सारे के सारे ठंडे हो गए हैं। अभी लाती हूँ। अब मैं क्या करूं जब मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है तो? क्या हुआ? डॉक्टर को फोन करूं? नहीं, तबीयत इतनी खराब नहीं है, बस थोड़ा सा फीवरिश फील कर रहा हूँ। ऑफिस जाने का मूड नहीं है। उसका फोन आएगा तो तब तो आपकी तबीयत बहुत ही खराब है। आप और ऑफिस में जाएंगे? रवि मैं भी नहीं। ओह सोनिया प्लीज तुम जाओ ना अपने रेस्टोरेंट। तो फिर आपका ख्याल कौन रखेगा? तो मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ। घर में बुआ है, आयशा है, कुछ चाहिए होगा तो उनसे मांग लूंगा। प्लीज प्लीज तुम जाओ। सोनिया प्लीज मेरी बात का यकीन करो। I'll be okay। मैं टीवी देखूंगा, मैं किताब पढ़ूंगा। बहुत अरसे से कोई अच्छी किताब नहीं पढ़ी और ज्यादा थक गया तो मैं सो जाऊं। तुम जाओ ना। 110%। ठीक है, अगर तबीयत ज्यादा खराब हुई तो मैं दवाई खा लूंगा। लेफ्ट ड्रॉर में पड़ी है ना। डोंट वरी अबाउट मी, I'll take care of myself। यू गो। आपके दोपहर का खाना मैं फ्रिज में रख कर जाऊंगी, वो खा लेना। ठीक है। गरम करके, वैसे ही नहीं। ठीक है, अब जाओ प्लीज। पेरेंट्स है ना, बस अपनी मनमानी करते रहते हैं। हमारी फीलिंग्स की तो कोई कदर ही नहीं है। क्यों, क्या हुआ? होगा क्या, पहले तो सपने दिखाते हैं सेशल्स जाएंगे छुट्टी पे, उसके बाद सब कुछ कुल मजाक बना रखा है। मेरा तो मजाक बन गया ना मेरे दोस्तों के सामने। क्या सोचते होंगे वो मेरे बारे में कि मैं यूं ही ऊंची ऊंची फेंकती हूँ। पास बैठी है, फोन उठाती क्यों नहीं? फोन उठाऊं और पकड़ी जाऊं? मेरे दोस्त ही होंगे, चेक कर रहे होंगे कि मैं छुट्टी पे गई कि नहीं। बुआ दादी, अगर मेरे किसी दोस्त का फोन आए तो प्लीज बोल दीजिए कि मैं तो छुट्टी पे गई। किसी से झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है आयशा। एक तो बच्ची का बना बनाया प्लान कैंसिल कर दिया। मैंने नहीं, आपके रवि ने कैंसिल किया है। जो भी हो, मेरी तो बेइज्जती हो गई ना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सल्क करती रहो। मैं सल्फ नहीं कर रही मम्मा, बस मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी। और वैसे भी मेरा कोई फेस तो बचा नहीं है कि मैं घर से बाहर निकल सकूं। अब मैं पूरी छुट्टियां यहीं पर बैठूंगी और सड़ती रहूंगी। ऐसा तुम कुछ भी नहीं करोगी। मैंने तुम्हारे लिए कंप्यूटर क्लासेस का अरेंजमेंट किया है, तुम वो क्लासेस अटेंड करोगी। मैं कोई कंप्यूटर क्लासेस नहीं अटेंड करूंगी। आयशा, तुम घर पर नहीं बैठोगी, तुम क्लासेस अटेंड करोगी। और अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हारी छुट्टियों पर न जाने से तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो वो तुम्हारे दोस्त बनने के काबिल नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? क्या बात है डॉक्टर साहब? क्रॉनिक डिप्रेशन। ये भीतर ही भीतर बहुत उदास हैं, हालांकि बाहर से दिखाने की कोशिश करती हैं कि खुश हैं। मैंने ये दवा लिख दी है और जहां तक हो सके इन्हें खुश रखने की कोशिश करें। जी डॉक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट। वेलकम। आराम से आराम से। अब बोलो। तुम डॉक्टरों की डॉक्टरी बात में मत आओगे। ये तो कुछ भी कहते रहते हैं। इंसान बीमार ना हो तो भी उन्हें बीमार बना देते हैं। अगर ये ऐसा ना करे तो फिर उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा ना, इसीलिए। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपको कुछ नहीं हुआ है ना? क्यों, आपको कोई शक है? शक नहीं, लेकिन वो चक्कर खा के गिरना, वो क्या था जरा बताएंगे? मैंने कहा ना देवांग, पैर फिसल गया था। शायद मेड ने ठीक से पोछा नहीं लगाया। ओह रुचिका, कम से कम मुझसे तो झूठ मत बोला करो। मुझे तो पता है ना कि तुम्हें भीतर ही भीतर कौन सा दुख खाया जा रहा है। रुचिका, जब हमें मालूम है कि हमारे नसीब में बच्चा नहीं है
तो क्या जरूरत है इस तरह से सल्व करने की? और किससे मुंह सुजाकर तुम बैठी हुई हो? ऊपर वाले से? उसे तो पता भी नहीं होगा कि हम दोनों एग्जिस्ट करते हैं। चिका, क्या जरूरत है उस चीज के पीछे भागने की जो हमारे पास नहीं है? लेकिन hankering after what they don't have is human nature. जैसे तुम बच्चा चाहते ही नहीं हो। हाँ? ये एशरे साफ क्यों नहीं है? पता है ना ये अवार्ड कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी साफ किया देता हूँ मैं। राज, हाँ, क्या हुआ? मैं सोच रही थी कि ये पेंटिंग हमें उठाकर वहां लगानी चाहिए। अच्छी खासी तो लग रही है। नहीं, यहाँ सेंस ऑफ स्पेस बढ़ जाएगा। कम टू थिंक ऑफ इट, तुम सही कह रही हो। मैं यूं ही नहीं कहती। सिंह साहब, इन पेंटिंग्स को वहां लगा दीजिए। मलकानी, जी मैडम। आपको एक ऑर्डर फिलअप करने में कितनी देर लगती है? जी करीबन 20 मिनट। 20 मिनट में हम कुछ भी सर्व कर सकते हैं। 20 मिनट? इसका मतलब क्लाइंट से ऑर्डर लेने और उसे सर्व करने तक तकरीबन आधा घंटा हो ही जाता है। ये कुछ ज्यादा नहीं है राज? बिल्कुल, इतनी देर में तो बेचारा क्लाइंट भूखा मर जाएगा। कुछ कम नहीं हो सकता मलकानी? जी मुश्किल है मैडम। ओझा, मैडम। आप एक काम कीजिए, जैसे ही क्लाइंट्स आते हैं आप उन्हें टेंडरली हैंडल करके उन्हें एनकरेज कीजिए कि सूप या ड्रिंक्स ऑर्डर कर लें। जी मैडम। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम जबरदस्ती उन्हें कुछ ज्यादा ही ऑर्डर करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इंदु, तुम चिंता मत करो, हमारे स्टाफ में इतनी नजाकत तो है कि। ओझा, ये क्या है? ये टेबल क्लॉथ किसने साफ किया है? ये कोई तरीका है? किसने किया ये? सर शायद मैं इसे ओवरलुक कर गया। अच्छा, ये भी कोई ओवरलुक करने की चीज है? ये तो गनीमत है कि मैंने इसे देख लिया, अदरवाइज अगर वो एसोसिएशन के लोग यहाँ आ धमकते तो हमारे केक किराए पर पानी फिर जाता। जी वो क्या लगा रखा तुमने? राज, क्यों डांट रहे हो उसे बिना वजह? तुम जानते हो ये टेबल क्लॉथ्स 250 बार धुल चुके हैं। फैब्रिक वीक हो गया है, वी नीड टू बाय न्यू वंस। बट व्हाई डू वी रिमेंबर ऑल दीस थिंग्स इन द 11th आवर? चलो चल के खरीदते हैं, कम ऑन। ओके ठीक है, लेकिन पहले मुझे घर जाना होगा। रवि को तो देख आऊंगी और सिन्हा को भी घर छोड़ आऊंगी, वो ख्याल तो रखेगा घर का। ओझा, सिन्हा से कहना मेरी गाड़ी में बैठ जाए। जी मैडम। मैं तुम्हें शॉपिंग सेंटर पे मिलता हूँ। हाँ, मैं यूं गई और यूं आई। ठीक। ओके? बहुत सो लिया। सोनिया खाना फ्रिज में रख के गई होगी, बुआ तो देगी, खुद ही जाकर लेना पड़ेगा। खाना तो ठंडा है, गरम कौन करे? रवि, अरे सोनिया, तुम रेस्टोरेंट नहीं गई? मेरे रेस्टोरेंट जाने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें ठंडा खाना खाना चाहिए। वो मैं जानती थी तुम ऐसा करोगे, इसलिए गर्म खाना करके डाइनिंग टेबल पर रख दिया। ये मिस्टर सिन्हा है, हमारे होटल के कुक। मोहन सिन्हा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। इनसे कहना अगर कुछ जरूरत हो तो ये आपका ख्याल रखेंगे। अब आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत बेटर। ठीक है, तो मैं वापस रेस्टोरेंट जा रही हूँ। वो रेस्टोरेंट एसोसिएशन के मेंबर्स हमें विजिट करने आ रहे हैं, तो थोड़ी शॉपिंग करनी पड़ेगी। राज के साथ जा रही हूँ। ओके, टेक केयर, साथ का ख्याल रखना। डोंट वरी मैम।
हेलो रवि। सलोनी, तुम यहाँ? क्यों, हैरान हो गए ना मुझे देखकर? मैं भी हैरान हूँ तुम्हें यहाँ ऑफिस टाइम में देखकर। तुम मेरे ऑफिस होकर आई हो? वहां से पता चला कि तुम छुट्टी पर गए हो, लेकिन जब गुरिंदर से बात हुई तो पता चला कि तुम तो यही हो। हाँ, वो छुट्टी पर जाना तो था, लेकिन अचानक तबीयत खराब हो गई। झूठ रवि, ये झूठ ना तुम सोनिया को सुनाना, वो बिलीव करेगी तुम्हारी इस बात पर। मुझे गुरिंदर ने सब बता दिया है। इतना कुछ हो रहा है तुम्हारी लाइफ में और तुमने मुझे बताया तक नहीं। ओह, ये बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं ना। मैं कब कह रही हूँ कि नहीं होते, लेकिन रवि, दोस्त किस दिन काम आएंगे। चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ, लेकिन किस लिए? किस लिए क्या? नए क्लाइंट से मिलने, नए कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए। सलोनी, लेकिन मैं... देखो रवि, मैं तुम्हारी ना सुनने के लिए नहीं आई हूँ। मैं मिस्टर वालिया से कहकर आई हूँ कि हम लोग वहां पहुंच रहे हैं। मिस्टर वालिया? यू मीन वो जो टेलीविजन मैन्युफैक्चर करते हैं? यस। चलो, तुमने कुछ एक्साइटमेंट तो दिखाया। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं कार में इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। मैं नहीं चाहती कि हम लोग वहां लेट पहुंचे। ओके। जल्दी। हाँ, ओके। जल्दी। क्या नाम है तेरा? सिन्हा, मोहन सिन्हा। कहाँ का रहने वाला है? अरे ऊंचा सुनता है क्या? कहाँ का रहने वाला है? मैं पूछ रही हूँ कहाँ का रहने वाला है? बिहार का। बिहार? बात तो ऐसी कर रहा है जैसे विलायत से अभी आया हो प्लेन में। सुन, मैं इस घर की बुजुर्ग हूँ, जो मैं कहूंगी वो ही होगा। और देख बच्चू, मुझसे ज्यादा होशियारी मत करना, नहीं तो साहब को बोल के घर से बाहर निकलवा दूंगी। देखिए, आप इस घर की बुजुर्ग है ना, हम मानता हूँ। और वन थिंग आई टेल यू, इस किचन का पूरा जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ दीजिएगा। इसी बात का तो हम तनख्वाह खाता हूँ ना। आप एकदम से निश्चिंत हो जाइएगा। हम कहता हूँ, हम सब कुछ संभाल लूंगा। और हाँ, देखिए, हम इस घर में काम करने के वास्ते ही आया हूँ ना। अगर हमारा काम पसंद नहीं आया तो हम उसी वक्त छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन मैडम कहेंगी तो। अगर तुझे यहां से नहीं निकलवाया तो नाम बदल लूंगी अपना। बहुत होशियार समझता ना अपने आप को। हाय सलोनी। हाय हैंडसम, हाउ आर यू? एकदम फर्स्ट क्लास। अजय, ये है मिस्टर रवि कुमार, जिनका जिक्र मैंने तुमसे किया था। हाय मिस्टर कुमार। क्या बात है, उस दिन के बाद तुम दिखाई ही नहीं दी। कहाँ रहती हो तुम आजकल? क्या बात कर रहे हो अजय, आज ही तो तुमसे बात हुई है। हाँ, वो भी मुझसे बात करने के लिए तुमने बात थोड़ी ना की थी। वो तो तुम किसी एडमिन की सिफारिश करने की बात कर रही थी। हाँ, यही है वो एडमिन। वैसे अजय, इनको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। अपने फील्ड की बहुत जानी मानी हस्ती है। तुम्हें याद है अजय, पिछले साल का कोला वाला एड बहुत पॉपुलर हुआ था, इन्हीं का क्रिएशन है। मेरे लिए तो इतना ही काफी है सलोनी कि तुमने कहा। और कुछ नहीं, कम से कम तुम वाइफ तो रहोगी मेरी। अच्छा फिर ये बताओ, तुम क्या पियोगी, चाय या कॉफी? तुम्हारे ऑफिस में आई हूँ, कुछ भी पिला दो। ये बात बताओ।
सलोनी, आपके ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलता हूँ। जा रहे हो? हाँ, क्यों? वैसे भी क्या नाराजगी है यार। नाराजगी मतलब? मतलब कि एक कॉफी तो पिला ही सकते हो। Why not? आओ। तो तुम मिस्टर वालिया का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करोगे? सलोनी, मैं तुम्हारा आभारी हूं, लेकिन बिजनेस इस तरह नहीं किया जाता। क्यों? क्या खराबी है इसमें? अच्छा खासा बजट है उनका, प्रोडक्ट भी रेप्यूटेड है। देखो सलोनी, ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं कि मिस्टर वालिया अगर फेवर कर रहे हैं तो तुम पर। ही इज अंडर सम स्ट्रेंज ऑब्लिगेशन टू यू। तुमने देखा नहीं, उन्होंने मुझसे बिजनेस तक की बात नहीं की, सीधा कॉन्ट्रैक्ट की बात करने लगे और फिर तुमसे बातें करने लगे। वो तो मेरी रिकमेंडेशन का नतीजा था। सलोनी हर किसी को इतनी स्ट्रांगली रिकमेंड तो नहीं करती। थैंक्स बट नो थैंक्स। मैं इस तरह बिजनेस नहीं करूंगा। मेली और कुछ नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। और कोई बात हो ही नहीं सकती रवि। तुमने जब सोनिया का केस राज के सामने पुश किया था तब तो तुम्हें कोई दुविधा, कोई परेशानी नहीं हुई। सलोनी, वो ऑफर राज ने खुद किया था। लेट्स फेस इट रवि, राज अगर तुम्हारा दोस्त नहीं होता तो क्या तुम्हारी एक अनसक्सेसफुल पत्नी को इस तरह का बिजनेस ऑफर करता? लेकिन सोनिया ने ये प्रूव कर दिखाया कि वो उसे अच्छी तरह हैंडल कर सकती है। यही तो मैं भी कहना चाहती हूँ रवि। मैं जानती हूँ तुम ये अच्छी तरह से कर पाओगे। मिस्टर वालिया का काम भले ही तुम्हें मेरी रिकमेंडेशन से मिले, लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे पास रहेगा तो तुम्हारी काबिलियत के बल पर। मैं मिस्टर वालिया से कह दूंगी कि ऑन प्रिंसिपल तुम उनके अकाउंट हैंडल करोगे। बाकी बातें नेगोशिएशंस पे डिपेंड करती हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। I'll get you a good price. Okay? Okay. रवि, thanks for the coffee. You're welcome.